Hello student, this is Seema Meena, Assistant Professor History, Government PG Girls College, चित्तौड़गढ़. Today's our topic is पुनर्जागरण या रेनेसेंस. इस वीडियो में हम पुनर्जागरण के कारण और पुनर्जागरण के महत्व के विषय में चर्चा करेंगे. यूरोप में 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य वैज्ञानिक भावना एवं जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कला एवं साहित्य, मानववादी भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को पुनर्जागरण कहा गया है. पुनर्जागरण आकस्मिक घटना नहीं थी. यह अनेक घटनाओं तथा विचारों के परस्पर संपर्क तथा आदान प्रदान का सामूहिक परिणाम था. इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ निम्नलिखित थीं. फर्स्ट है धर्म युद्ध. इनके परिणाम स्वरूप यूरोप वासियों का अरबों से संपर्क हुआ. अरबों ने यूनान तथा भारत के साथ निकट संपर्क द्वारा जो ज्ञानार्जन किया, उससे ईसाइयों की संकीर्ण एवं रूढ़िवादी आस्थाएं एवं मान्यताएं ध्वस्त हो गई. इस संपर्क से ईसाइयों को गणित, कंपास, कागज बनाने की कला आदि से परिचय हुआ. सेकेंड है व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ. बढ़ती व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से जहाँ एक और नया धनी मध्यम वर्ग का उदय हुआ, वहीं नए नगरों जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, लॉरेंस आदि का विकास हुआ. इन व्यापार केंद्रों पर एकत्रित विभिन्न देशों के व्यापारियों का विभिन्न आदर्शों, परंपराओं, जीवन शैली, अवधारणा एवं विचारों तथा संस्कृति से परिचय होता था. इस प्रकार भावनाओं एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान हुआ. सामान्य व्यापारिक वर्ग ने कलाकारों तथा विद्वानों को कला के विकास एवं ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहन दिया. नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया का पतन. 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद हजारों ईसाई विद्वान, दार्शनिक एवं कलाकार इटली तथा पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में चले गए और जाते समय वे अपने साथ में प्राचीन रोम व यूनान का विपुल साहित्य एवं चिंतन पद्धति भी ले गए. अकेला कार्डिनल वेसारियन 800 पांडुलिपियाँ अपने साथ इटली ले गया. इससे पश्चिमी यूरोप के युवा वर्ग को नवीन चिंतन विज्ञान की खोज में प्रेरणा मिली. इसके अलावा यूरोपीय देशों को पूर्वी देशों से व्यापार के लिए सामुद्रिक मार्ग की खोज के लिए विवश होना पड़ा. इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की तथा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आशा अंतरीप या कैप ऑफ गुड होप होते हुए जलमार्ग से भारत पहुंचा. फोर्थ है कागज़ एवं मुद्रण यंत्र. 13वीं शताब्दी में मंगोलों के माध्यम से यूरोप ने कागज़ निर्माण कला का ज्ञान प्राप्त किया तथा 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के गुटनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया. इससे बौद्धिक विकास तथा ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया. पुस्तकों का प्रकाशन सहज एवं कम मूल्य पर हो गया. ज्ञान पर से विशिष्ट लोगों का एकाधिकार समाप्त हो गया. पुस्तकों में ऐसा लिखा है कहकर अब जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अब जनता स्वयं पढ़ सकती थी कि क्या लिखा है. शने शने अंधविश्वास, रूढ़ियाँ एवं कट्टरवादिता कमज़ोर पड़ने लगी. फिफ्थ है मंगोल साम्राज्य. कुबलई खां विशाल मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे. उन्होंने विभिन्न देशों के विभिन्न विषयों के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया. इसके अलावा उसके साम्राज्य में व्यापारिक गतिविधियों की भी बहुत व्यापक थी. परिणाम स्वरूप पूर्वी एवं पश्चिमी विचारों का आदान प्रदान हुआ. 1272 ईस्वी में मार्को पोलो भी कुबलई खां के दरबार में गया. लौटने पर उसने अपने यात्रा विवरण में मंगोल साम्राज्य के वैभव, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का रोचक वर्णन किया, जिसका यूरोप वासियों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा. 6th पॉइंट है नवीन पूंजीवादी प्रवृत्तियों का विकास. 7th धनी व्यापारी वर्ग का उदय, जिसने विलासितापूर्ण जीवन शैली और स्वतंत्र व्यक्तिवादी चिंतन को अपनाया. मानववादी विचारधारा का विकास और वैज्ञानिक चेतना का विकास. इनके फलस्वरूप मनुष्य प्राचीन मान्यताओं एवं अंधविश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसने लगा और पुनर्जागरण की शुरुआत हुई. नेक्स्ट है पुनर्जागरण का महत्व. कला के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो विभिन्न कलाओं की उन्नति पुनर्जागरण के काल में मानी जाती है. मध्यकाल में कला पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, अतः कलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी कलाकृति नहीं बना सकता था. इसने कला को धार्मिक पत्ती कला इस काल में यूनानी, रोमन तथा अरब शैलियों के समन्वय से श्रृंगार सज्जा और डिज़ाइन युक्त नई क्लासिक शैली का उदय हुआ.
रोम का संत पीटर चर्च व लुआर का प्रसाद इस युग की कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। राफेल, माइकल एंजेलो और क्रिस्टोफर इस काल के महान कलाकार थे। मूर्ति कला का अत्यधिक विकास इस काल में हुआ। मूर्ति कला धर्म के बंधनों से मुक्त हो गई तथा साधारण मनुष्यों को भी मूर्तियों का निर्माण होने लगा। दानेतुल्लो ने संत मार्क की मूर्ति का निर्माण किया। संगीत कला, संगीत पर से धार्मिक उदासी और नीरसता की समाप्ति हो गई और अब सरस एवं स्वर वैविध्य की रचनाएं रची जाने लगी। वायलिन व पियानो का आविष्कार हुआ। वाद्य संगीत की लोकप्रियता बढ़ी एवं आधुनिक ओपेरा का जन्म हुआ। पॉलेस्ट्रीना 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। चित्रकला, मध्यकालीन चित्रों का विषय धार्मिक व उनके उदासी तथा नीरसता होती थी। पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों ने अपने विषयों का चुनाव व्यक्ति और प्रकृति से किया। तेल चित्रों की परंपरा शुरू हुई। शोक व चटक रंगों के व्यापक प्रयोग से चित्रों में सरसता और आकर्षण आने लगा। अब जनजीवन से संबंधित यथार्थवादी चित्र बनने लगे। उनके स्वाभाविक मानववादी भावनाएं उत्कृष्ट रूप से प्रकट होने लगी। धर्म पर प्रभाव, पुनर्जागरण का धर्म पर प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। चर्च का एकाधिकार टूटने लगा। जागृत यूरोप का आदमी प्रश्न करने लगा। उसे अब विवेक व तर्क की कसौटी मिल गई थी, जिस पर धर्म के पाखंड, बाह्य आडंबर, पादरियों और पोप के आचार दुराचार खरे नहीं उतरे। फलतः धर्म के क्षेत्र में उद्वेलन शुरू हो गया। विरोध व विद्रोह शुरू हुए और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। धन्यवाद।